कभी कभार फुटबॉल में ऐसा होता है कि कुछ अच्छी टीम होती है जो मैच अच्छा खेल लेती है, लेकिन वो गेम विन नहीं कर पाती। आज के मैच में मैड्रिड डार्बी में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला। एटलेटिको मैड्रिड राइवल फैंस की तरफ से मैं कह सकता हूँ कि एटलेटिको मैड्रिड आज बेहतर थी टीम। ऐसा नहीं, बिल्कुल एटलेटिको मैड्रिड क्या आराम बॉल खेलने आई है। एटलेटिको मैड्रिड बार 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 अटैक पे अटैक तो कर रही थी। मैड्रिड ने भी अपने डिफेंस बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट रखा हुआ था इस मैच में। फाइनल ने मैच तो जीत लिया अपना एटलेटिको मैड्रिड से। विन लेना बहुत इंपॉर्टेंट था मैड्रिड के लिए, क्योंकि जावी की जॉब की भी न्यूज आई थी इस मैच में कि ये मैच डिपेंड है जावी के जॉब पर, और अब बिल्कुल ही मामला ठंडा हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि एल क्लासिको है फाइनल में, जो एल क्लासिको अगर जावी हारेगी तो उसके बाद जॉब में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। उससे बात करने से पहले हम बात करेंगे कि मैच में ऐसा क्या हुआ, मैच सेटअप क्या था रियल मैड्रिड के, और किस तरह की ऐसी परफॉर्मेंस थी और किस प्लेयर की कितनी बेहतर परफॉर्मेंस थी। सबसे पहले वल्वेर्दे कि फाइनली हमने गोल देख लिया है जो हम मिस कर रहे थे अपने वक्त से। फैंस, रियल मैड्रिड फैंस या फुटबॉल फैंस की बात करें, सब मिस कर रहे थे वल्वेर्दे का बैंगर देखने के। फाइनली वल्वेर्दे ने अपने मैड्रिड के स्टार्टिंग के 2 मिनट्स में ही फ्री किक में वल्वेर्दे ने ऐसे बैंगर मार दिया है जो ओब्लाक तो बिल्कुल ही रोक नहीं पाए। ब्रिलियंट गोल बाय वल्वेर्दे। इससे वल्वेर्दे की कॉन्फिडेंस में और बूस्ट मिलेगी, जो बहुत जरूरी था वल्वेर्दे के लिए। मैड्रिड की लाइनअप की बात करें, मैड्रिड की लाइनअप बिल्कुल सेम लाइनअप थी जो लास्ट मैच मैड्रिड ने खिलाई थी। गोंजालो गार्सिया स्ट्राइक करते, विनी और रोड्रिगो विंग्स पे थे, और बेलिंगम ऐसा गेम खेल रहे थे, और डबल पिवट पे कामाविंगा और चुआमेनी खेल रहे थे। डिफेंस पे हमारे डिफेंसिव प्लेयर जो है सेंटर बैक के, वो असेंसियो और रोड्रिगर खेल रहे थे, और लेफ्ट बैक और राइट बैक फाइव थे, लेफ्ट बैक हमारे करेरास थे। लेकिन इस मैच में रोड्रिगर ने जो किया था ना, न्यूज आई थी कि रोड्रिगर मैच फिट नहीं है इस मैच में। रोड्रिगर बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जो इंजरी में होकर भी पेन किलर लेकर उस मैचेस में परफॉर्म कर रहे थे। इस मैच में भी ऐसा हुआ कि एक्सपेक्टेड तो था कि रोड्रिगर स्टार्ट नहीं करने वाले इस मैचेस में। हमारे पास डीन हाउसन जो है, जो रिसेंटली अभी इंजरी से वापस आए, चांसेस थे कि वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन रोड्रिगर ने स्टार्ट किया था, शायद पेन किलर लेकर मैच स्टार्ट किया था। जो परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ब्रिलियंट थी रोड्रिगर की। ये नहीं कह सकते कि बुरी परफॉर्मेंस थी, डिसेंट इनफ थी। जो हमें डिफेंसिव सॉलिडिटी देती थी ना, वो रोड्रिगर ही दे सकता है असेंसियो के साथ। उससे पहले हम बात करेंगे रियल मैड्रिड के सेटअप के बारे में। रियल मैड्रिड अपने सेटअप बिल्कुल ही आज डिफेंसिव तरीके से खेल रही थी। कामाविंगा और डीप प्ले मेकिंग कर रहे थे, चुआमेनी अपने डिफेंसिव रोल बिल्कुल ही खूबी से निभा रहे थे। विनी के परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले गोंजालो गार्सिया, रोड्रिगो ने जो गोल मारा, ब्रिलियंट गोल था रोड्रिगो की तरफ से। जो गोंजालो गार्सिया ने रन मतलब मारी थी ना, उसकी वजह से जिस तरह से गोंजालो गार्सिया ने एक डिफेंडर को अपने साथ पकड़ के खींचा था, यही इम्पोर्टेंट था। यही इम्पोर्टेंट है एज स्ट्राइकर कि आप एक प्लेयर को अपने साथ खींचोगे ताकि आपके विंगर्स को स्पेस मिल सके रन मारने के लिए। जो यही हुआ, रोड्रिगो ने स्पेस जब मिली, रोड्रिगो ने उसी स्पेस का फायदा उठाते हुए रन मारा, और फेदे वल्वेर्दे का ब्रिलियंट थ्रू पास था जो रोड्रिगो को मिलता है, और रोड्रिगो ब्रिलियंट तरीके से फिनिश करते हैं सेकंड गोल। स्टार्ट की बात करें मैच की, तो स्टार्ट मैड्रिड ने बेहतर किया था, लेकिन फर्स्ट गोल के बाद हम बात करें एटलेटिको मैड्रिड, क्योंकि बैटिंग जब फर्स्ट गोल लगा मैड्रिड का, उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड ने तो ये बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया अपने प्लान में कि बैठना है हमें, हराम बॉल खेलनी नहीं। एटलेटिको मैड्रिड प्रॉपर गेम खेल रही थी, प्रॉपर अटैकिंग कर रहे थे, प्रॉपर उसकी काउंटर अटैक थी। ऑफेंसिव गेम की बात करते तो बहुत ही बेहतर थी हमारे से। हम बॉल पोजीशन बहुत लॉस्ट कर रहे थे। रियल मैड्रिड ने मैच में बहुत ही ज्यादा पोजीशन लॉस्ट की, स्पेशली लेफ्ट साइड से विनी ने कुछ ज्यादा ही पोजीशन लॉस्ट की थी इस मैचेस में। और ट्रैक बैक की बात करें, विनी ट्रैक बैक कर रहे थे, ऐसा नहीं कि विनी ट्रैक बैक नहीं कर, डिफेंस सपोर्ट में कुछ थे विनी कुछ वक्त, और जस्ट सपोर्ट भी दे रहे थे, और ऐसे भी पासिस थी कि विनी ने पोजीशन वॉन भी किया था ऐसे मोमेंट्स पे। रियल मैड्रिड ने पोजीशन बहुत लॉस किया इसमें, जिसकी वजह से एटलेटिको मैड्रिड को और ज्यादा चांसेस मिले थे अटैक बनाने के, जो एटलेटिको मैड्रिड को भरी कर देना चाहिए थे, लेकिन वो भरी ही नहीं कर पाए। ये लकी थे हम इस चीज में। सौरलोथ के पास ऐसे बहुत चांसेस थे जो सौरलोथ भरी कर पाता, लेकिन वो भरी ही नहीं कर पाया था। इंपॉर्टेंट चांसेस थे सौरलोथ के पास। अगर वो सेटर की बात करें, जो बिल्कुल सेटर थे सौरलोथ जैसे प्लेयर के लिए,
वो इजीली एक हल्का सा हेड करके गोल में डाल सकता था। उसने ट्राई तो किया लेकिन बॉल ऊपर चली गई नेट के। और ऐसे ही चांस हमें भी मिला था मैड्रिड को, जो विनी ने हेड मारा था लेकिन वो बॉल ऊपर चली गई। इजी हेड हो सकता था विनी के लिए, अगर विनी प्रॉपर तरीके से मार देता तो उसे गोल मिल जाता। अब विनी स्टिल ड्राउट में है 19 गेम्स विदाउट अ गोल। अभी भी विनी ने गोल नहीं मारे, 19 गेम गुजर चुके हैं। इस मैच में एक ऐसा मोमेंट्स भी आया था जो सिमियोनी और विनी के बाद कंट्रोवर्सी हुई, तो उस पर बात करेंगे। सिमियोनी ने कहा था विनी से मैच के दौरान, हाफ टाइम से पहले, कि फ्लोरेंटिनो पेरेस जो है आपको क्लब से बाहर निकाल देंगे, ही विल किक यू आउट फ्रॉम द क्लब। ये वर्ड्स है सिमियोनी के विनी के लिए। कह सकते हैं कि सिमियोनी गुस्से में तो है, और विनी को गेम ना निकले सिमियोनी के, ये तो हमेशा से आदत है कि विनी अगर अपनी परफॉर्मेंस विनी के बुरी आ रही है, और विनी को यही प्रॉब्लम है कि विनी के अगर आप दिमाग में घुस गए तो विनी की बिल्कुल परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। ये तो आजकल सबको पता चल चुका है, और विनी की ये वीकनेस है, और विनी को इस पे काम करना चाहिए, और विनी बिल्कुल ही इस पे लूज होता जा रहा है। एज अ मैड्रिड फैन मैं भी कहूँगा कभी कभार विनी की बिहेवियर ऐसा होता है जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन विनी को बेहतर कर देना चाहिए। विनी को हम ये नहीं कहते कि विनी बुरा प्लेयर है, बिल्कुल ब्रिलियंट प्लेयर है। हम उस विनी को अपने टीम का बिल्कुल हिस्सा मानते हैं, और ग्रेट प्लेयर है। अगर स्टार प्लेयर की बात करें तो बाबे के साथ विनी भी स्टार प्लेयर है, हमारी टीम का बिल्कुल हम मानते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे थे समीओ ने जो कहा था विनी से, जो कह सकते हैं कि विनी के दिमाग में घुसने के लिए थे। विनी भी उसके दिमाग बात कह सकते हैं कि वर्ड्स विनी के दिमाग में लग गए थे कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुई थी जब विनी सब्स्टिट्यूट हुआ था। सब्स्टिट्यूट होने वक्त भी समीओ ने यही कहा था कि सुनो सुनो, आपको फैंस बू कर रहे हैं, विसल सुनो जो फैंस आपको कह रहे हैं। ऐसे वर्ड्स थे सिमियोनी के विनी के लिए, जो देख सकते हैं कि सिमियोनी ने इसलिए किया था कि विनी को कार्ड मिले, ऐसा रेड कार्ड, क्योंकि विनी की आदत है सब्स्टिट्यूट के बाद कुछ ना कुछ अगर विनी को कोई प्रोवोक कर ले तो विनी ऐसी हरकतें करता है। ये एज अ मैड्रिड फैन हम भी जानते हैं। तो सिमियोनी ने इसी बात का फायदा उठाया कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन रोड्रिगर ने विनी को साइड कर दिया और विनी को बेंच पे बिठा दिया। एटलेटिको मैड्रिड की अटैकिंग की बात करें, उसकी सेटअप बिल्कुल ही ऐसी थी कि जैसे 4-2-4। रियल मैड्रिड डिफेंसिव सेटअप में ऐसे थी। 4-2-4 में देखी थी कि रियल मैड्रिड डिफेंसिव सेटअप ऐसे कर रही थी। डबल पिवट में कामाविंगा चुआमेनी हो रहे थे, और जूड बेलिंगम ऐसा लेफ्ट मिड कह सकते हैं, और राइट मिड में रोड्रिगो जो है वो वेलवर्दी को सपोर्ट दे रहे थे डिफेंसिव, और स्ट्राइकर पे विनी और गोंजालो गार्सिया थे। गोंजालो गार्सिया डीप भी आ रहे थे डिफेंसिव सपोर्ट देने, विनी भी आ रहे थे। ऐसी बात नहीं विनी ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी, विनी की बिल्कुल ऐसी परफॉर्मेंस थी। विनी की अगर बात करें गेम की, हाँ विनी ने गोल नहीं मारा था, लेकिन विनी की ऐसी परफॉर्मेंस इतनी बुरी भी नहीं थी, लेकिन नहीं कह सकते कि डिसेंट इनफ थी। जो ऐसे चांसेस थे विनी को भले ही कर देना चाहिए। विनी जैसे प्लेयर के, विनी ने बॉल बहुत जगह लॉस्ट की, कुछ ज्यादा ही बॉल को होल्ड कर रहा था विनी। कुछ मिस पासेस थे ऐसे जो सही हो सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है विनी की परफॉर्मेंस में, जिसपे विनी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। का बिल्कुल ही प्लान ऐसा था कि जब बॉल पड़ा, वो गोल जो फेदा वालवर्डे ने बैंकर मारा था, उस गोल के बाद एटलेटिको मैड्रिड बिल्कुल अटैकिंग मोड पे थी। बैठने का तो नाम नहीं था एटलेटिको मैड्रिड के पास, डिफेंसिव नहीं खेलना चाहती थी एटलेटिको मैड्रिड। पहले ऐसा लगा कि कुछ प्लान है, जैसे बैक फाइव पे एटलेटिको मैड्रिड खेलना आ रही थी, कुछ ऐसे वक्त दिखे थे हमें, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड अपने अटैकिंग मोड बिल्कुल कंटिन्यू कर रही थी। क्रॉसेस पे क्रॉसेस जा रही थी, क्योंकि लास्ट मैच जैसे हुआ था हमारा डायर्बी, उसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी कि जो हमारे सेंटर बैक्स थे उनमें एरियल ड्यूल्स फोन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, और वही क्रॉसेस में ही बहुत सारे से चांसेस बने थे जिससे हमें इतने सारे गोल्स पड़े थे 5-2 गेम की। लेकिन इस मैच में यही करने की कोशिश की थी सिमियोने ने कि सॉर्लोथ को बॉल प्रोवाइड करेंगे, ऐसे अलावा सॉर्लोथ को बॉल प्रोवाइड करेंगे क्रॉसेस में से, और जिससे गोल बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चांसेस बने भी थे कि नो डाउट कह सकते हैं जो सॉर्लोथ को बरी करने से चाहिए थे, लेकिन वो बरी नहीं कर पाया था, जिससे उसे कह सकते हैं कि जब मैच खत्म हुआ था उसके बाद सॉर्लोथ का रिएक्शन हमें दिख गया था कि सॉर्लोथ डिसअपॉइंटेड थे अपने परफॉर्मेंस के साथ। और दिल में ये भी समझ चुके थे कि ऐसे चांसेस थे जो बरी कर देता, शायद गेम की मोमेंटम, ये गेम कहीं और ही चला जाता।
एटलेटिको मैड्रिड तो अपनी बिल्कुल अटैकिंग मोड पे थी, लेकिन कोर्तुआ के कितने सारे सेव्स थे, कोर्तुआ की बात करनी जरूरी है। कोर्तुआ की परफॉर्मेंस की बात करें तो बिल्कुल मैसिव ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी कोर्तुआ की, वंडरफुल परफॉर्मेंस। कोर्तुआ ने ऐसे बिग बिग सेव्स किए थे ना, उस सेव की वजह से मैड्रिड अपने गेम पे होल्ड कर पाई थी, कॉन्फिडेंस लॉस नहीं किया था कोर्तुआ की गेम्स की। वो सोरलोथ का हेडर कॉर्नर से या ऐसे शॉट्स जो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स मारे थे एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स ने, और एलेक्स पैना के शॉट की बात करें, वो कोर्तुआ ने जो सेव किए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ग्रीजमैन लेटर ऑन आए थे, ग्रीजमैन ने भी बहुत सारे शॉट्स से ग्रीजमैन के जो कोर्तुआ ने सेव किए थे। रियल मैड्रिड ने 2 गोल मार दिए थे, बिल्कुल ही अच्छी गेम ज्यादातर रियल मैड्रिड की तरफ से। रियल मैड्रिड एक और गोल कंसीड करते थे जो सोरोस हेडर मारते, उससे एटलेटिको मैड्रिड को कॉन्फिडेंस मिलती है कि अभी भी गेम है। हमें ऐसा लगा था कि जैसे 2 गोल लगेंगे रियल मैड्रिड के, उसके बाद गेम खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, एटलेटिको मैड्रिड ने फिर से गोल मार दिया तो सोरोस का, उससे उससे मोटिवेशन मिल गई थी एटलेटिको मैड्रिड को और ज्यादा ऐसी कि वो गेम में और मोमेंटम अपने कंटिन्यू कर सके। एक चीज मुझे ऐसी लगी मैच में जाबी अलोंसो की, कि जाबी अलोंसो ने इस मैच में सब्स्टिट्यूट जो है वो डिफेंसिव सब्स्टिट्यूट किए थे, वो भी अर्ली ऑन किए थे 70 मिनट। मोस्टली जो मैनेजर्स होते हैं वो 80 to 85 मिनट्स तक अपने डिफेंसिव सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि बस टीम बैठ जाए डिफेंस में, लेकिन नहीं, जाबी अलोंसो के प्लान्स कुछ और थे। जाबी अलोंसो ने जो इस मैच में जल्दी डिफेंसिव सब्स किए थे। सब्स की बात करें, सब्स तो मैंडी आए थे और हमारे दोनों सेंटर बैक्स जो शायद इंजरी थी या ऐसे ओवरलोड थे या फोर्स्ड इंजरी थी, उसकी वजह से उनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ा था दोनों सेंटर बैक्स को 70 मिनट्स तक आई थिंक। उसके बाद हमारे जो सब्स्टिट्यूट थे उनकी जगह आए थे मैंडी और फ्रांक गार्सिया। फ्रांक गार्सिया जो है वो लेफ्ट विंगर बन के खेल रहे थे, लेफ्ट मिड भी कह सकते हैं, लेफ्ट विंगर, लेफ्ट विंग बैक भी बन के खेल रहे थे फ्रांक गार्सिया। लेफ्ट बैक तो हमारे मेंडी ही थे, लेफ्ट बैक में मेंडी खेल रहे थे, और हमारे सेंटर बैक जो है खरेरास और चौमिनी खेल रहे थे, क्योंकि रुद्रिगर को भी प्रॉब्लम हुई थी। रुद्रिगर भी थोड़े से ऐसे इंजर्ड जैसे लग रहे थे, क्योंकि वो फुली फिट नहीं थे इस मैच के लिए, जो कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट करना बनता है, क्योंकि नेक्स्ट हमें अब एल क्लासिको भी है फाइनल में, हमें सेंटर बैक की नीड होगी। होपफुली कि हमारे सेंटर बैक को कुछ ना हुआ हो, वो फिट हो फाइनल के लिए, बिल्कुल परफेक्ट हो और फाइनल मैच फिट हो तो बेहतर है। जाबिन उसने सब्स्टिट्यूट किए थे, मैंडी को लेफ्ट बैक के लाया था, करेरास और चुआमनी जो है वो ऐसा सेंटर बैक के लाए थे। यहाँ मुझे तो ऐसा लगा बहुत ही रिस्की सब्स्टिट्यूट किए जाबिन उसने, क्योंकि खरेरास और चुआमनी को आप सेंटर बैक ला रहे हो और एटलेटिको मैड्रिड अपने सारे प्लेयर्स को बॉक्स मैच लेकर आ रही है, अटैक को क्रॉसेस पे क्रॉसेस डाल रहे हैं, जो एरियल डुएल्स माउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी है करेरास और चुआमनी ने इस मैच में, और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स भी थे जो और लूज आउट हुई थी मैड्रिड से, तो चांसेस बने थे एटलेटिको मैड्रिड के लिए जो पारी करते थे, तो शायद गेम की जो मोमेंटम है, गेम के कुछ और ही रंग निकल आता। लेकिन मैड्रिड ने गेम जीत लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैड्रिड के लिए, और हमें एल क्लासिको मिल रहा है फाइनल में। सो बार्सिलोना फैन बी रेडी, प्रिंसेस क्लासिको है, और हमें पता है कि आप इस बार जो है बदले के मूड में हो, जैसे लास्ट एल क्लासिको हुआ था, मैड्रिड अपने बिल्कुल ही रिवेंज मोड में थी, क्योंकि यमाल के अल्फाजों की वजह से, और शायद इस फाइनल में भी यमाल रेडी होगा कि मैड्रिड सामने है और अपनी करियर की शायद बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल दे। लेट्स सी क्या होता है फाइनल में। और दैट्स इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से करना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ऐसे कंटेंट बनाने के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बार्सिलोना फैंस, सी यू इन द फाइनल्स। होपफुली मैड्रिड फाइनल में पारी करके स्पेनिश सुपर कप अपने फर्स्ट टाइटल ले लेगी सीजन का।